हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडिटोरिया के द्वारा जो करेंट अफेयर्स का न्यू बुक आया है, जो कि आपका 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के लिए अपडेटेड है, वार्षिकांक 2022 आप आज की क्लास में देखने वाले हो। आज के इस क्लास में आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखना है, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 1 और सेकेंड से लिया गया है। इस क्लास को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि करेंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है। तो अगर आपको इस क्लास को देखने के बाद ऐसा लगे कि इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और आप फिर अच्छे से पढ़िएगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का यह क्लास। 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आपको बताना है, यूक्रेन के राष्ट्रपति नाम व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चेक रिपब्लिक के द्वारा व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाएगा। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल की शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। बताना है कि हाल में हुए नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर FATF के अध्यक्ष जो हैं टी राजा कुमार, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सूक योल और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, यह तीनों आपका सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी रेल जोन के द्वारा। बताना है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। बताइए, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। बताना है, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। बताना है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में से कौन सुमेलित है। देखिए, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य के द्वारा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम, नाम ध्यान रखेंगे, झरोखा का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, झरोखा का आयोजन किया गया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनना है। बताना है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन @ वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा वुमेन @ वर्क कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। ध्यान रखेंगे इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना जो 2022-23 है उसके हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के द्वारा। ध्यान रखेंगे बाल बजट। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार में। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा। बताना है कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव नाम है साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। बताना है हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी कनाडा के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखेंगे दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जिसका कि नाम है कोविफेंज, इसके उपयोग को मंजूरी दिया है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS निम्हांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यहाँ पे राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य अभ्यास जो है सैन्य सहयोग उसकी बैठक का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया बताना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। बताइए कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है। अरबपति की तीसरी सबसे बड़ी जो आबादी है
वो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत में ही है। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, है नहीं थे, अब तो वो गुजर चुके हैं। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका कि नाम बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कवच। बताना है कि रिकवरी की स्पाइसेस फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 मार्च को। बताना है कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वियतनाम में होना है। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जाएगा, सही है। भारत में किया गया, मतलब भारत ने टोटल 7 पदक के साथ रजत तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया और भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी आपका सही मैच किया हुआ है। बताना है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नैरोबी में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संपन्न हुई है। बताइए, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात से सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढाका में। बताना है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूजीलैंड में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण जो कि 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है ये आपका अभ्यास सिलिनेक्स। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, बताना है। तो देखिए, कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी, फिर मिथिलेश तिवारी के द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और दृष्टि झा के द्वारा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, यह तीनों लिखा गया है। ये सही मैच किया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टिक करना है। यहाँ पे सभी सही मैच किए हुए हैं। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो कि भारत में है, ऑप्शन नंबर ए बन गया है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बार्सिलोना जो कि स्पेन में है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम जो आपका ये अचीवमेंट अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया है, नाम बताइए उसका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऋषभ पंत के द्वारा डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका दिया हुआ है बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा KCR किट योजना शुरू किया गया है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल थे, जिनका कि निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से मतलब कौन सा सुमेलित है, आपको ये बताना है। देखिए, सेबी की पहला महिला प्रमुख जो है माधवी पुरी बुच, IKEA यानी इकिया इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा, ये बने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सभी यहाँ पे आपका मैच किया हुआ है। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, UAE में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। बताना है कि हाल ही में कुंबलगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम यानी कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, भारत और जापान के बीच। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 43वां स्थान मिला है भारत को। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए, मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। बताइए 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन के द्वारा वर्ष 2022 का जो शेरपा बैठक हुआ था, ब्रिक्स शेरपा बैठक, इसकी अध्यक्षता की गई थी। देखिए, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, योहन पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा
अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अल्सियोनीसस। नाम अल्सियोनियस करके नाम है रखा गया है, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रेडियो गैलेक्सी है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ध्यान रखेंगे, बहुपक्षीय जो नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 हुआ था, इसका विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया था। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन को हराने वाले रमेश बाबू प्रज्ञानानंद विश्व चैंपियन बन गए हैं। बताइए, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में नाम है परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बताना है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका कि नाम है ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरपीएफ के द्वारा। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बिल गेट्स को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अप तटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका कि नाम है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ICGS सक्षम। बताइए कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, यमुना नदी पर आपका ये केंद्र सरकार के द्वारा जो मंजूरी मिला है लखवार बांध परियोजना का काम चल रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रभान ख्याल को। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है, बताना है जनवरी 2021 में जो नियुक्ति हुई है उसके बारे में। देखिए, विक्रम मिश्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा का ये जो सुरक्षा सलाहकार है, फिर आपका दिलीप संघानी है, ये इफ़को के अध्यक्ष बने हैं। फिर आपका जो पुष्प कुमार जोशी हैं, ये आपके HPCL के नए अध्यक्ष, और राघवेंद्र तंवर जो है ये आपके ICHR के अध्यक्ष बने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम में। बताइए, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड में किया गया है। सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन। बताना है कि किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी हेतु GERMIS यानी कि
गर्मीज हो जाएगा नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के द्वारा किया गया है, गुजरात राज्य सरकार ने किया है। बताइए कि किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आईआईटी मद्रास को मिला है, ध्यान रखेंगे। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में स्थान मिला है। बताना है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ओडिशा बना है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द जेनियस टकर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डॉक्टर अरुण राय चौधरी, ये सही है। इंडिया दैट इज भारत, जेपी दीपक, यह भी बिल्कुल सही मैच किया हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जो ये सागरिका घोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे सारे पुस्तक को लिखने वाले नाम के साथ सही मैच किया हुआ है। किस राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आपको उसका नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीगुआ और बारबुडा। ये 102वें मतलब देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। बताइए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, श्रीलंका के साथ भारत जो है त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के नाम पर इसे घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसे आप शॉर्ट में SAAR कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। बताना है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, SI बाबूराम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सुबीरा प्रसाद के द्वारा यह लिखा गया है। बताइए, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, गूगल के द्वारा किया गया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के पहले साल पहली वर्षगांठ मनाने के लिए कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 100 क्वेश्चन देखा, जो कि आपके एडिटोरिया वार्षिकांक 2022 करंट अफेयर्स के लिए बुक प्रोवाइड करवाया गया था, उससे आपने टोटल 100 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो 67वीं बीपीएससी बिहार एसआई के लिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।